आमिर साहब, कल हमारा प्रोग्राम मुकाबिल हुआ, एतजाज़ एहसन साहब थे, उन्होंने कहा कि जी वो वक्त गुजर गए, हुकूमत ऑपोजिशन एक हुआ करते थे, अब ऐसी कोई सूरत नहीं। आज जो इजलास मैंने भी सुना, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, कह सकते हैं कि हुकूमत ऑपोजिशन एक हो गई है, मान लीजिए आज आप। ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट जो ये बात कर रहे थे स्पीकर साहब, ये एक मजाक है। वो इसलिए कि ये धब्बा जो है ना, काला धब्बा, ये अयाज सादिक साहब के सियासी शख्सियत के ऊपर ये पड़ गया है। ये मैं समझता हूँ जिस तरह एजाज़ हसन साहब फरमा रहे थे, पुराने लोग हैं ना, उन्होंने 50 साल ये पार्लियामेंट के हिस्सा रहे हैं, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के बाद ये शायद उससे बड़ा भी वाक़या है। हमारे यहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर की जाती है कि यहाँ पे इंतज़ामिया है, मुकन्ना है, जुडिशरी है, तो ये इसके अंदर फ़ौक़ियत पार्लियामेंट को दी जाती है, क्योंकि बाकी या तशरीह करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं आइन की जो पॉलिसी साज, आइन साज इदारा होता है वो पार्लियामान होती है, इसलिए उसकी सुप्रीमेसी होती है। ये उसके ऊपर हमला हुआ है। और मैं सुन रहा था कि आईजी साहब इस्लामाबाद के फरमा रहे थे कि हमने हर चीज़ कायदे के मुताबिक की है। इसका ये मतलब लिया है, ख़ज़ किया जाता है कि वो स्पीकर साहब की इजाज़त के बगैर पुलिस घुस नहीं सकती थी पार्लियामेंट के। तो ये जो इन्होंने 4 मेंबर्स की जूनियर से अफसरान की कमेटी बना दी है, और वो जो 4 फारिग कर दिए, एक इलेक्ट्रीशियन को, एक फायरमैन को और 2-3 जूनियर किस्म के अफसरान को, ये नहीं है सीधा, इसमें कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है। ये या तो एक आदमी झूठ बोल रहा है ना, या आईजी झूठ बोल रहा है, या सादिक साहब गलत बयानी से काम दे रहे हैं कि अगर उन्होंने आइन के हर बाय द बुक गए हैं और कानून की अमलदारी की है, तो इसका मतलब है कि उनको स्पीकर साहब की इजाज़त के बगैर इस तरह हो नहीं सकता। ये जो उनका नीचे झेली इदारा है, उनके ज़रिए किसी MNS को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। सो ये मैं समझता हूँ कि हो गया वाक़या, मगर उसके बाद से जिस किस्म का यहाँ पे जिस तरह का बड़ा ये सानिया है, जिस तरह का दर्द नज़र आना चाहिए था, जितनी तकलीफ होनी चाहिए थी, मुझे उतनी नज़र नहीं आई। ख़ास तौर पे भाई उनका तो समझ आती है कि 10 बंदे उनके पकड़ के गए, उनको जिस्मानी रिमांड पे भी भेज दिया, तो अपोजिशन की तो समझ आती है। हुकूमती अरकान की तरफ से मुझे वो इफ्स एंड बट्स के साथ बात कर रहे थे कि देखें ना जी, आपने ये बातें की तो फिर ये वाली जो है तो होना था, एक्शन का रिएक्शन होना था, तो ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे थे। और बिलावल भुट्टो, मुझे थोड़ा सा एक किस्म की मायूसी भी इसलिए हुई कि वो नौजवान हैं और वो भुट्टो साहब के नवासे हैं, जो कि आइन के खालिक हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, और उनके आगे अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, 30-40 साल 50 साल उन्होंने शायद सियासत करनी है। ये 3 साल का जो मलबा है ना, ये उन पर पड़ गया है। ये बेचारे सारी उम्र जवाब देते रहेंगे। ये आज सिर्फ आज का वाक़या नहीं है, ये जब से 3 साल के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह के कानून साजी हुई, जिस तरह के पकड़ धक्कड़ हुआ, बाकी तो छोड़े, आज़ादी इज़हार पे अरशद शरीफ जो है, ये PDM 1 के इनके दौर में शहादत हुई। जो सहाफ़ियों के लिए कानून बनाए गए, या जिस तरह की मार दाड़ हुई, या जिस तरह की कदगने हैं, और जिस तरह का इंटरनेट बंद है और कोई बोल नहीं सकता, जिस तरह के इलेक्शन करवाए गए, जिस तरह के इलेक्शन तरामीम की गई, जिस तरह के 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने के लिए हीले बहाने किए गए कि पैसे नहीं है फलाना, तो ये उसका हिस्सा हैं। वो जो कानून साजी पिछले 3 साल में हुई, या जो भी हीले या जमहूरियत के ऊपर हमले हुए, पीपल्स पार्टी उससे बच नहीं सकती। और पीपल्स पार्टी की क्योंकि क़यादत बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, तो ये सारा मुलबा उन पे पड़ गया। अब ये पता नहीं कि वो ये उनके खिलाफ साजिश हुई है, मगर वो अब बचे तो नहीं है, अब वो माशाल्लाह 35-36 साल के हो गए हैं, तो लिहाजा अच्छी तकरीर की नहीं तकरीर। मैं समझता हूँ वो जो कहते हैं ना, थोड़ा सा वो पंजाबी में गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, तो ये वो वाला काम किया गया। ये कह देना 2-3 जुमले उनके कि फ़ाल असम्बली नहीं है, फ़ाल बनाए। भाई फ़ाल तब बनेगी अगर ये 45 फॉर्म और 47 वाला मसला हल होगा। जब तक वो नहीं फ़ाल होगी, आप तो उसको रुकवाने के लिए मखसूस नशिस्तों वाले जो ये उसके लिए जो कानून साजी की जा रही है, मुजवज़ा तरामीम की जा रही हैं, और ये जो कानून है जो कि इजलास करने के मुतालिक शायद खाकान अब्बासी साहब का अगर वो दोबारा दिखा सकें जो उन्होंने बात की, ये सोचने की बात है।
ये बड़ी कानून ये बना दिया गया है कि वो सही फरमा रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर के हवाले पूरी असेंबली कर दी गई हुई है कि आइन के अंदर है, आर्टिकल 7 है कि जिसके अंदर आपको इकट्ठे होने का, तकरीर का वो है, ठीक है। उसके कानून में ये भी चीज़ें हैं, अगर उसकी कोई पामाली करेगा, अब दफ़ा 144 है, अगर कोई गलत चीज़ें करें तो ये चीज़ कवानीन के मौजूद है। मगर पहली दफ़ा जलसा गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि अपोजिशन का करवाए, वो नहीं इजाज़त देगी। एक डीसी ने तो हुकूमत की बात सुननी है, तो हुकूमत अगर चाहेगी तो कभी होगा ही नहीं। तो अगर वो करने पे 3 साल कैद और अगली दफ़ा 7 साल कैद, तो ये तो बहुत चीज़ें बात हैं। बाकी रह गई वो जो कंटेंट की जो है कि 12 अफराद तो गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा, गिरफ्तारी के लिए उस वक्त ये नहीं सिर्फ देखा गया कि किन किन को कौन लोग मतलूब हैं, जो भी एमएनए थे उनको पकड़ने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो है वो अगर वहाँ पे एतराज़ था कि उनकी तकरीर के ऊपर जो भी मुकदमात हैं, बिल्कुल उसका एक कानून को फॉलो करना चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। मगर अब सवाल क्या आ गया, अभी हालात ये आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा संजीदा मसला है और एक मैं समझता हूँ सियासी बहरान ये है कि अब आगे अब क्या करना है। वो इसलिए कि ये बातें जो चल रही हैं केपी असेंबली में, जो वो बातें की गई वहाँ पे उस जलसों में की गई, उसके बाद उस पार्टी ने, पूरी पीटीआई पार्टी ने, उन्होंने ओन कर लिया। उन्होंने कहा जी, उनके सलमान राजा साहब ने, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं वो, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हैं, जो उन्होंने कहा वो अवाम की तर्जमानी की, बिल्कुल अब उनको भी उस तरह ही पकड़ा जाए। अब वो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, अब उनको क्या करना है, उनको पकड़ना है तब मुसीबत। वो केपी एक हसास सूबा है, 2/3 मेजॉरिटी है, वहाँ उनकी गवर्नमेंट है और वहाँ पे अब सूरत हाल जो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ गंभीर मसला ये हो गया है कि उनका एक इजलास जारी है और वो वही बातें जो कि जलसे में की गई थी वो दोहरा रहे हैं फ्लोर पे और वो लाइव उनकी इंटरनेट पे ट्रांसमिशन चल रही है, रुकी थी, उन्होंने बड़े उस पर सर्जनिश की गई है और उन्होंने एक करारदाद एक पेश की है जिसके अंदर मोर और लेस जो है वो वही बातें हैं जो कि जलसे के अंदर की गई हैं। तो अब क्या पूरी केपी की असेंबली को जो है उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो कि यहाँ पे नेशनल असेंबली के साथ किया गया है? अगर वो किया जाएगा, यहाँ तो चले वफाक के अंदर तो गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पीडीएम 2 ही मैं उसे कहूँगा, तो केपी के अंदर तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है, फिलहाल उनकी अपनी पुलिस है। तो क्या फिर ये क्लैश की तरफ हम जाएंगे? क्या किया जाएगा? फिर बातें हो रही हैं गवर्नर रूल्स के लिए। गवर्नर रूल के जो हैं कानूनी तकाजे, आईनी तकाजे और हैं, वो ये नहीं है कि तकारीर के ऊपर और असम्बली के अंदर याद रहे, यहाँ पार्लियामान के अंदर भी और प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जो बात की जाती है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास गुंजाइश होती है, उसकी सर्जनिश नहीं की जा सकती अनटिल अनलेस कि जुडिशरी या आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाए। तो मैं ये देख रहा था उनकी कि उन्होंने बड़ी सोच विचार के सख्त बातें की हैं, मगर उन्होंने इदारों की कोशिश की है कि बड़ी लीगली ड्राफ्टेड है। चंद अफराद के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, इदारों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, बल्कि पाक फौज की जो कुर्बानियां उनको खराज तहसीन पेश